नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 10 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 10 के अवशेष सवाल हैं। पार्ट 10 का ये अंतिम भाग है। इसका पहला सवाल हल कर रहे हैं हम। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपये कम पर बेची। फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब खरीदना। घड़ी का हमें लागत मूल्य पता करना है। 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, इसका मतलब मान लीजिए कि किसी घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये था। 100% अपने आप में हर चीज़ 100% होती है। और बेचना कितने में चाहता है वो बेचना चाहती है 120%, मतलब 120%, 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। ये हमारा पहला सेलिंग प्राइस है। आगे कह रहा है कि उसने वह घड़ी 10% कम पे खरीदी होती। कॉस्ट प्राइस में कह रहा है, कॉस्ट प्राइस में मैंने माइनस के 10% कर देता हूँ। अगर 100 का 10% निकालूंगा तो 10% ही निकलेगा। उसको मैं 100 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। अब इस 90 पे उसको कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 10% कम पर खरीदी और 30 रुपये कम पर बेची। जैसे ही वो 30 रुपये कम पर बेचता है तो बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे आएगा हमारा, जो कि अभी मुझे मालूम ही नहीं है। यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस मालूम है लेकिन दूसरा सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है मुझे। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो किसकी वजह से आएगा? इस 30 रुपये की वजह से आएगा। 20% का जो लाभ होगा, यहाँ पर दो कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, एक 100 रुपये दे रखा है और एक 90 रुपये दे रखा है। 20% का जो लाभ होगा वो इस पर होगा। और ये कब हो रहा है 20% का लाभ? ये जब हो रहा है जब हम 10% कम कर देते हैं। तो 10% कम करने के बाद 90 रुपये हो गया। जब ही तो वो 20% लाभ दिखा रहा है, इसका मतलब 20% का लाभ 90 पे होगा। तो 90 का मैं 20% निकालता हूँ, कितना आता है? 20 पंजे 100 और 18 पंजे 90। मतलब इसमें अगर मैं कॉस्ट प्राइस के अंदर प्लस के 18 और जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 108%। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है उसको? 108 है हमारा। 108 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। 120 से घटकर 108 हो गया दूसरा सेलिंग प्राइस। ये किसकी वजह से हुआ है? ये इस 30 रुपये की वजह से हुआ है। वो कह रहा है कि 30 रुपये कम में बेचता। तो 30 रुपये कम करने के बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस है दूसरा, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना हो गया? 12% कम हो गया है हमारा। और ये 12% किसके बराबर है? इस 30 रुपये के बराबर है। जैसे ही मैं इसको हल कर दूंगा उत्तर हमें मिल जाएगा। इसके बराबर लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए, 12% बराबर के 30। अगर आप चाहें तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू के 12%, क्योंकि 12% जो रहा वो कॉस्ट प्राइस का ही होता है। 12/100, 4 × 12 और 4 ते कट गया है 25 बार, 3 ते कट गया है 10 बार। 25 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। कितना आ गया? 250 रुपये। इसका मतलब घड़ी का लागत मूल्य कितना था? घड़ी का जो लागत मूल्य था वो 250 रुपये था। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी। 1500 रुपये में क्या किया? उसने खरीदी है और लागत मूल्य से 20% अधिक पर उसने क्या किया है? बेचा है। अब देखिए, ये समझ में आना चाहिए, खरीदने का मतलब क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। इसका मतलब भी कॉस्ट प्राइस होता है, इसका मतलब भी कॉस्ट प्राइस होता है। तो लागत मूल्य क्या हो गया हमारा? 1500 रुपये हो गया। 1500 रुपये से 25% अधिक पर बेची है उसने। तो 1500 रुपये का 25% निकालूंगा मैं और 1500 में जोड़ दूंगा मैं, तो वो निकल के क्या आ जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने 1500 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे कि 1500 का मैं 25% निकालता हूँ। 25 चौका 100, 4 का इसमें भाग देता हूँ मैं।
4 12, 4 7 28, 4 5 20, 375। इस 375 को अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। जोड़ दीजिए, 5 7 8 1, 1875 में उसने उसका बेचा है, उसने सेलिंग प्राइस किया है। बेचा कितने में, 1875 में। लेकिन आगे वो ये भी कह रहा है कि यदि उसने उसने इस पर 75 कर दिया, कितना कर दिया है, 75 का कर दे रहा है। जब हम कर देते हैं 75 का, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस करूँगा सेलिंग प्राइस। क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस को क्या करूँगा, माइनस, सेलिंग प्राइस में से माइनस करूँगा 75, तो ये निकल के आ जाएगा 1800। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है उसका कितने का है, 1800 का है, क्योंकि सरकार को भी उसको 75 का कर देना पड़ रहा है। तो कुल सेलिंग प्राइस जो कितना आ गया हमारा, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 1800। अब हमें ये साफ दिख रहा है कि 1800 हमारा सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, उसको जो लाभ हो रहा है वो 300 का लाभ हो रहा है। 1800 में से 1500 घटा दूंगा मैं, 300 का लाभ हो रहा है। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। 300 का लाभ हो रहा है 1500 पे। 3 एकम 3, 5 15, और 5 का 100 में भाग दे दूंगा 20%। कितने का लाभ हो रहा है उसको, उसको जो लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है। एक जो व्यापारी है वो कहता है कि जो इसका थोक का दाम है, जो वास्तविक इसका मूल्य है, मैं उसी पे इसको बेच रहा हूँ, उस पर वो दावा करता है। किंतु 1 किलोग्राम के लिए वो 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। मतलब दावा तो करता है कि मैं पूरा 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो धोखा देता है और केवल 900 ग्राम ही देता है, 900 ग्राम ही वो देता है। तो अब उस पर पूछ रहा है कि उसे लेन देन पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब वो दावा तो कर रहा है कि मैं लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है वो, 1000 ग्राम की जगह पर मैं 900 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब 100 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है, 100 ग्राम का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। अब ये 100 ग्राम को लाभ को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये 100 ग्राम का लाभ कितने पे हो रहा है, 900 ग्राम बेचने पे हो रहा है, इंटू के 100, यह आ जाएगा 100/9%। या इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। इतने का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पार्ट 10 के जितने भी सवाल थे वो मैंने करा दिए हैं। अगले वीडियो में पार्ट 11 में हम लाभ हानि के पार्ट 11 में आपसे फिर मिलते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।